मेरे प्यारे साथियों, आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं उन आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो इस साल अप्रेंटिस करना चाहते हैं 2023 और 24 के सेशन में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आईटीआई अप्रेंटिसशिप क्यों जरूरी है। यानी सभी के मन में ये बात आ रही होगी कि भाई आईटीआई अप्रेंटिस क्यों जरूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमें आईटीआई करें ना करें फिर भी हमें नौकरी मिल जाएगी। कुछ कहते हैं भाई आईटीआई अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, आज हम इसके 8 से 10 क्वेश्चन बताएंगे आपको कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से सही रहेगी, यानी हम अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें तो आपके लिए अच्छी रहेगी, या आपके नौकरी में जो प्लस पॉइंट मिलेगा या आपकी नौकरी लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो हम आज इन्हीं 2 क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं। और अपने चैनल का नाम है फिटर फाइटर। तो यदि आप नए हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जा कर के फिटर फाइटर सर्च कर ही लिया आपने, तो फिटर फाइटर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर छोटी छोटी बातें आप सभी को बताते रहते हैं जो आपके आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ तो फायदेमंद हो ही जाएगी। और मेरा मानना यह है कि अगर 100 लड़कों में से अगर 10 लड़कों को मेरे वीडियो बनाने से यदि फ़ायदा हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन था वो ये था कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप क्यों ज़रूरी है। तो इसके भाई आईटीआई अप्रेंटिसशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम शुरू करेंगे कि आईटीआई अप्रेंटिस क्या होती है, तभी हम उसके फ़ायदे बताएंगे। देखिए, आईटीआई अप्रेंटिसशिप किसी फैक्ट्री, किसी आईटीआई संस्थान या किसी प्राइवेट फैक्ट्री, किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री, किसी प्राइवेट फैक्ट्री या किसी आईटीआई से हम अप्रेंटिस कर सकते हैं। जैसे आईटीआई भी 5-5, 7-7 लड़कों को, 10-10 लड़कों को अप्रेंटिस कराने के लिए उनको सरकार ने वरीयता दी है। जो जैसे गवर्नमेंट फैक्ट्रियां होती है तो गवर्नमेंट फैक्ट्रियों में 100, 150, 170, 200 ऐसी जगह निकलती है। यानी गवर्नमेंट फैक्ट्री होती है बड़ी, उसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो गवर्नमेंट फैक्ट्री में भी आप अप्रेंटिस करेंगे या प्राइवेट फैक्ट्री में आप अप्रेंटिस करेंगे या किसी आईटीआई में अप्रेंटिस करेंगे। तो अप्रेंटिस करने से आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहला कि आपने जो मशीनें आईटीआई में नहीं देखी होंगी, अगर आप किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री में जाते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं लूँ, अगर बीएचईएल है, जैसे आप बीएचईएल व्हील में अप्रेंटिस करते हैं तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें मिलेंगी। जो यंत्र हमने किताबों में पढ़े हुए हैं उनको देखा नहीं है, तो उनको जब हम आंखों से देखेंगे तो वो यंत्र हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, हमें रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मिलिंग मशीन है, तो मिलिंग मशीन आपने किताबों में पढ़ी है, आपने बड़ी बड़ी लेथ मशीन किताबों में पढ़ी है। तो आप वो फैक्ट्री या भेल में जाओगे, बीएचएल में जाओगे, या आप इंडियन ऑयल में जाओगे, या डीआरडीओ में जाओगे, या कोल इंडिया में जाओगे, जितनी भी गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ हैं आप सभी में जाओगे तो आपको वो मशीनें देखने को मिलेंगी। सबसे प्लस पॉइंट कि आपको जो मशीनें हैं वो रट रहे थे, वो आपको 1 साल आप बराबर उन मशीनों को देखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है अप्रेंटिस करने का फायदा। दूसरा ये कि अप्रेंटिस में मान लीजिए 100 बच्चे आते हैं, तो आप 100 बच्चों के साथ जब रहोगे, कौन सा बच्चा क्या पढ़ रहा, कौन सी बुक पढ़ रहा, कौन से क्वेश्चन पढ़ रहा, किस टीचर के यहाँ पढ़ रहा और किस तरीके से पढ़ रहा, जब आप उनके साथ बैठोगे उठोगे तो आपको उन बच्चों से देखकर एक कंपटीशन का भाव आएगा। क्योंकि वो बच्चे हमारे पूरी इंडिया से होंगे, कुछ साउथ से होंगे, कुछ नॉर्थ से होंगे, कुछ मिडिल भारत से होंगे, नॉर्थ इंडिया से होंगे, कुछ साउथ इंडिया से होंगे। तो उनको देखकर आपको अपने लेवल का पता चलेगा, अपने आप में जो आपका घमंड है या आप जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे थे, तो जब आप सब बच्चों से मिलोगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई और अभी करना पड़ेगी। यानी पढ़ाई के कई सारे तरीके आपके दिमाग में आएंगे जब आप सभी बच्चों से मिलोगे। और इसमें अप्रेंटिस में हर वीक में किसी किसी फैक्ट्री में 2 डेज क्लास होती है, फैक्ट्री के अंदर एचआरडी में, और किसी किसी फैक्ट्रीज में 1 डे क्लास होती है। और वो क्लास का कोई आपको फीस नहीं लगता है, ये हमारे फैक्ट्री के जो फैकल्टीज होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। यानी आपको फ्री पढ़ने का मौका अप्रेंटिस में यदि आप जाते हैं गवर्नमेंट फैक्ट्री में, तो वहाँ पर आपको अप्रेंटिस में पढ़ाई करने का मौका फ्री में मिलेगा और अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले आपको रहेंगे। 2, तीसरी बात, आप यदि किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिस करने जाते हैं तो फैक्ट्री में ज़्यादातर बंदे जो रहते हैं वो टेक्निकल रहते हैं। तो आप यदि गांव से निकल करके
किसी फैक्ट्री में आते हैं, जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पर कहूँ कि आप अप्रेंटिस करने BHL झांसी आ जाते हैं, तो BHL झांसी जब आप आते हैं या BHL हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पर टेक्निकल बंदे आपको मिलेंगे। जब टेक्निकल बंदे आपको मिलेंगे तो आपको या तो ड्यूटी प्लेस में आप जो टेक्निकल व्यक्ति हैं उनसे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, या फैक्ट्री के आसपास आपको कोई कोचिंग मिल सकती है टेक्निकल। क्योंकि देखिए, जहाँ फैक्ट्री होती है वहीं टेक्निकल कोचिंग होती है। बैंक की, SSC की, IAS, PCS, इंजीनियरिंग की कोचिंग आपको बड़े बड़े शहरों में मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर टेक्निकल ITI की कोचिंग पढ़ना है तो आपको किसी फैक्ट्री प्लेस के आसपास में ही मिलेगी। क्योंकि ये स्पेशली मतलब कि वो टेक्निकल जो पढ़ाते हैं वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वो टेक्निकल पढ़ाते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पर एक और अच्छा मौका मिल जाएगा 1 साल का, कि आप 1 साल पढ़ाई करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं आप उन चीज़ों को देखेंगे, देखने के बाद वहीं उसका अध्ययन करेंगे, वहीं टेक्निकल जो व्यक्ति होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, वो एम्प्लॉय वहाँ आपको समझा सकते हैं। यानी कि आपका एक माहौल क्रिएट होगा। टेक्निकल जो फिटर ट्रेड थ्योरी होती है, बेल्डर ट्रेड थ्योरी होती है, टर्नर ट्रेड थ्योरी, उसको पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो इससे मैं जो फायदे बता रहा हूँ ये रियल फायदे हैं, क्योंकि मैंने खुद अप्रेंटिस किए हैं। मुझे पता है कि टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो देखने से ज़्यादा याद होती है, रटने से याद नहीं होती हैं। और इसके अलावा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो आप घर से बाहर निकल के आते हैं, तो इसमें जो बोझ होता है वो आपके माता पिता के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अप्रेंटिस में किसी भी आप गवर्नमेंट फैक्ट्री से आप करते हैं तो आपको 7,000 रुपये जो पैसे मिलता है, पेमेंट मिलता है। 5,500 रुपये आपको कानपुर से या आपको जोन से मिलेगा जहाँ से आप अप्रेंटिस करोगे। जैसे हमारा झांसी का जो जोन है वो कानपुर जोन आता है, तो कानपुर से 5,500 रुपये आते हैं और 1,500 रुपये हमारी BHL झांसी देती है। तो आपको 7,000 रुपये मिलेंगे, तो आपको पैसा भरपूर मिलेगा। आप किताबें खरीद सकते हो, अच्छा सा कमरा ले सकते हो 7,000 रुपये में, ट्यूशन भी पढ़ सकते हो। यदि ट्यूशन नहीं पढ़ना है तो आप किताबें खरीद कर अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यानी अप्रेंटिस में आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है बाहर रहने का, तो 1 साल का हमारी भारत सरकार जो अप्रेंटिस कराती है, पैसा देती है, वो इसीलिए पैसा देती है कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, बाहर आएँ, आप अप्रेंटिस करें, उन पैसे से किताबें खरीदें, और 1 साल में जैसे ही आपकी अप्रेंटिस हो तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं। कुछ बंदों को मैंने देखा है कि वो 1 साल तक अप्रेंटिस के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनको जैसे ही पैसा मिलता है तो वो सही गाइडेंस, सही लाइन में यूज नहीं करते हैं। तो जो भी अप्रेंटिस कर रहे हैं या जो भी अप्रेंटिस करने जा रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, मैं कह रहा हूँ। यदि आप हमारे गाइडेंस के हिसाब से चलो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, मैं कह रहा हूँ। उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे आगे। जो हमारा 2 क्वेश्चन आज हम समझा देते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम बताएंगे कि अप्रेंटिस में सिलेक्शन पाने के लिए आपको क्या तरीका, क्या रणनीति अपनाना पड़ेगी। मैं 1-2 दिन बाद वो वीडियो अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो को आप देखना। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसी की कि आपको पैसे की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आप लोगों के पास पर्याप्त रहेगा अप्रेंटिस में, और आपका रूटीन भी इससे बन जाएगा पढ़ने का। जैसे आप ड्यूटी जाएंगे, फिर ड्यूटी में वो चीज़ों को देखेंगे, फिर घर आके उसकी पढ़ाई करेंगे, फिर कल जाएंगे आप, फिर ड्यूटी में रहेंगे, तो इससे आपका रूटीन बन जाएगा। क्योंकि रूटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको नौकरी दिला सकता है। और इसमें अप्रेंटिस करने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी भी हमारे देश के अंदर महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, गवर्नमेंट महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, उनमें जब आप अप्रेंटिस करके जाते हैं तो उनमें जो वैकेंसी निकलती है, जैसे BHL की बात करते हैं तो BHL में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्रेंटिस मांगी जाती है। तो जब हम अप्रेंटिस वाले बंदे फॉर्म भरते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। जैसे 100 वैकेंसी है, तो अगर 100 वैकेंसी अप्रेंटिस से निकलती है तो उसमें 20,000 फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपको 20,000 में फाइट करना है। यदि कोई फैक्ट्री ऐसी है जिसमें केवल ITI मांगा जाता है, जैसे DRDO की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों DRDO का पेपर हुआ था, तो DRDO में जितनी वैकेंसी रहती है तो उसमें कम से कम अगर 100 वैकेंसी है तो कम से कम उसमें 70 से 80,000 फॉर्म भरे जाएंगे। यानी अप्रेंटिस करने से आप कंपटीशन जो ज़्यादा था वो आप कम कंपटीशन में आ जाएंगे, क्योंकि अप्रेंटिस करने वाले बंदों की संख्या थोड़ी सी कम रहती है। तो ये मैं अप्रेंटिस के इतने फायदे हैं कि मैं गिना गिना के आपको इतने कम से 10-20 फायदे बता दूं। तो अप्रेंटिस में कोई भी नुकसान नहीं है, सारे के सारे फायदे ही फायदे हैं। आप पढ़ाई कर सकते हो, पैसा का पैसा मिलेगा, आपको फैक्ट्री में पढ़ाया भी जाएगा, आपको सस्ता खाना भी मिल सकता है, आप वहीं फैक्ट्री में खाना भी खा सकते हैं, वहीं पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप पूरी इंडिया के
बच्चों से भी मिलेंगे तो आपको अपना लेवल भी पता चलेगा, बहुत सारी किताबों की जानकारी भी बच्चों से मिल जाएगी। तो ये आपका माहौल क्रिएट हो जाएगा और आप 1 साल के अंदर अंदर जो आईटीआई में आपकी जो तैयारी थी, आपकी अप्रेंटिस करने के बाद उससे कहीं ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। यानी हम ये कहें कि आईटीआई में कोई भी अप्रेंटिस करने में कोई भी घाटा नहीं है, सारे के सारे फायदे ही फायदे हैं। अब अप्रेंटिस कहाँ से करें, इसका एक क्वेश्चन सब लोगों के मन में आता है कि भैया ये जगह सही है, फिर ये जगह सही है, फिर वो सही है। तो मैं आईटीआई अप्रेंटिस के लिए बताता हूँ कि हो सके तो आप गवर्नमेंट फैक्ट्री से अप्रेंटिस करें, क्योंकि इसमें पैसे का फायदा होता है। आप कोशिश करें, आप सारे जितने फॉर्म निकल रहे हैं, चाहे बीएचएल हरिद्वार हो, बीएचएल रुद्रपुर हो, बीएचएल झांसी हो, बीएचएल भोपाल हो, एनटीपीसी हो, इंडियन ऑयल हो, डीआरडीओ, आप कोशिश करें कि अप्रेंटिस गवर्नमेंट से करें, क्योंकि गवर्नमेंट में आपकी क्लासें लगेंगी, आपको पैसा मिलेगा, 7 से 8 हज़ार रुपये पैसा मिलेगा। इसमें ज़्यादा काम का ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, क्योंकि जो अप्रेंटिस में जाते तो काम भी करना पड़ता है, क्योंकि जब आप काम करोगे तभी तो सीखोगे। तो इसमें गवर्नमेंट फैक्ट्री में ज़्यादा लोड नहीं रहता है। आप 4 से 5 घंटे काम करके 3 घंटे आप टी टाइम जो होता है उसमें आप अपनी किताबों को लेकर अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें गवर्नमेंट फैक्ट्री में हो, क्योंकि कई प्राइवेट फैक्ट्रियां इतना ज़्यादा पैसा नहीं देती हैं। उनके पास पैसा आता है कानपुर से या उनके जोन से आता है, पर वो उतना ज़्यादा पैसा प्रोवाइड नहीं करती है। या आईटीआई से आप करोगे तो आपको उल्टा पैसा देना पड़ेगा अप्रेंटिस करने के लिए। तो कई ऐसी जगह होती हैं जिसमें अप्रेंटिस करने के लिए पैसा हमें देना पड़ता है, कई जगह ऐसी होती हैं जिसमें हमें पैसा मिलता है। तो क्यों ना हम ऐसी जगह से करें जिसमें हमें पैसा मिले और उसमें फैकल्टी अच्छी रहती है। तो हमने आपके दोनों डाउट क्लियर करे। जिन जिन लोगों ने आईटीआई कर ली है वो बेहिचक अपने सारे डाउट क्लियर करें और अप्रेंटिस में अप्लाई करें, क्योंकि अप्रेंटिस आईटीआई वाले बंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब आप अप्रेंटिस करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या बदलाव आया। आप मेरी बात पर विश्वास करिए, अप्रेंटिस में जितनी जगह निकल रही है आप अप्रेंटिस करिए, उसमें आपकी नौकरी 1 साल में यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो नौकरी लगना बिल्कुल 100% तय है। कहाँ से करना है, पहले तो आप कोशिश करें गवर्नमेंट फैक्ट्री में अप्लाई करें, क्योंकि अभी इस समय में 2022 में कुछ जगह निकली थी अप्रेंटिस की, लेकिन 23 में अप्रेंटिस की भरमार होने वाली है। आईटीआई अप्रेंटिस की इतनी जगह निकलेगी, आप अप्लाई करते रहिए, जितनी जगह निकले सब में अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं आपका गवर्नमेंट में 100% हो जाएगा। और जब गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी तो हम प्राइवेट में भी अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपको किसी प्राइवेट में अप्रेंटिस करना भी नहीं पड़ेगी, आपको 100% गवर्नमेंट में जगह मिलेगी। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो देखते रहें, हम आपको गाइड करते रहते हैं। अभी हाल ही में जो बीएचएल हरिद्वार में जगह आई हुई है तो आप हरिद्वार का फॉर्म भर सकते हैं। और आप इसमें गवर्नमेंट जॉब गूगल पर जाके, आप सबके पास मोबाइल है, आप गूगल पर जाके आईटीआई गवर्नमेंट जॉब डालिए तो उसमें गवर्नमेंट जॉब भी आ जाती है, प्लस अप्रेंटिस की जगह आ जाती है। तो उसमें देखते रहिए और फॉर्म भरते रहिए। अपने आप 2 से 3 या 4 महीने में आपको अप्रेंटिस का कॉल लेटर 100% आ जाएगा। बस लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा अप्रेंटिस करने के लिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति को बोलोगे कि भाई यार हमारा लेटर निकल गया, तुमने हमको बताया नहीं। आपको खुद जो आईडी मिलती है, जो लॉगिन आईडी होती है, जो पासवर्ड होता है, आपको खुद ही उस लॉगिन आईडी पासवर्ड पर लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि कब आपका कॉल लेटर आ रहा है, कब जा रहा है, किस वैकेंसी में हमने फॉर्म भरा है। ठीक है ना, आपको खुद अप्रेंटिस करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को अप्रेंटिस नहीं करना है। और आपकी नौकरी लगेगी तो आप किसी दूसरे को पैसा नहीं दोगे, आप अपना पैसा खुद रखोगे। इसलिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगी। एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है ना। जिसको तैरना होता है वो खुद ही अपने हाथ फड़फड़ाता है, कोई दूसरा आदमी हाथ फड़फड़ाएगा तो तैरना नहीं आएगा। इसीलिए आपको खुद अप्रेंटिस करनी है तो आप खुद एफर्ट लगाइए, आप साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरवाइए, खुद नहीं आता है तो, और समय समय पर उसको लॉगिन करते देखते रहिए कि कब उसका रिटन एग्जाम होगा, कब उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कब मेडिकल आएगा। और इसमें कोई भी दिक्कत हो हमारे चैनल पर आप कमेंट करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आज हमारे इस चैनल के माध्यम से कम 10 से 15 बच्चे बीएचएल झांसी में अप्रेंटिस कर रहे हैं। जब आप बीएचएल झांसी में आओगी तो मैं उन बच्चों से आपको जरूर मिलवाऊंगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल दूसरों पे बात मत डालिए, खुद ही एफर्ट करिए, खुद ही तैयारी करिए, खुद ही फॉर्म को देखते रहिए, फॉर्म भरिए,
आप 100% अप्रेंटिस करेंगे। अप्रेंटिस का बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इसलिए ITI वाले बिल्कुल लगे रहो। आज के लिए इतना ही कहूँगा आपको। जय हिंद, जय भील, जय भारत।